सावित्रीबाई फूले एवं फातिमा शेख से मिला शिक्षा और तथागत बुद्ध जी से मिला ज्ञान और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से मिला बढ़िया सा भारत का संविधान। भाई साहब, हिंदू किसे कहते हैं? हिंदू की परिभाषा बता दीजिए। मुसलमान को पता है कि मुसलमान किसे कहते हैं, क्रिश्चन को पता होता है कि क्रिश्चन किसे कहते हैं। मुझे उम्मीद है आपको तो ज़रूर पता होगा हिंदू किसे कहते हैं, क्योंकि आपके पक्के वाले ठहरे। कृपया बताएं कि हिंदू धर्म है तो इसकी स्थापना कब हुई, इसके मौलिक ग्रंथ का नाम बताएं, इसके स्थापना कब हुई। यदि आपको हिंदू हैं तो नीच हैं कि ऊंच हैं, सचूत हैं कि अछूत हैं, कि जनेऊ वाले हैं कि बिना जनेऊ वाले हैं। यदि जनेऊ वाले हिंदू होते तो बिना जनेऊ वाले हिंदू कैसे, और बिना जनेऊ वाले हिंदू होते तो जनेऊ वाले हिंदू कैसे। कथित उच्च जातियों वाले हिंदू होते तो नीच जातियों वाले हिंदू हो ही नहीं सकते, और कथित नीच जातियों वाले हिंदू होते तो उच्च जातियों वाले हिंदू हो ही नहीं सकते। पूरी दुनिया को पता है कि अशोक सम्राट के समय में और बाद में बहुत दिनों तक भारत बौद्धमय था। इसलिए इतिहास का वह समय बताइए जब भारत के बौद्धों को हिंदू बनाया गया। हिंदू बनाने वाले कौन थे? इनका बड़ा परिवर्तन और उसका समय इतिहास में दर्ज क्यों नहीं है? अंग्रेज आए, भारत पर शासन किए, उन्होंने यहाँ के लोगों को क्रिश्चियन बनाया। मुग़ल आए, यहाँ पर शासन किए, यहीं के लोगों को मुसलमान बनाए। सभी विदेशी आक्रामकता के थे। कृपया उस विदेशी आक्रमणों का नाम बताएं जिन्होंने बौद्ध को हिंदू बनाया। वही हिंदुओं में खुद को ईश्वर, प्रतिनिधि एवं सर्वश्रेष्ठ घोषित करने वाला वो कौन लोग थे? यदि बाकी सभी हिंदू से खुद को उच्च और सभी से नीच कहने वाला हैं तो अन्य लोग जिन्हें वह नीच मानता है वो हिंदू हो ही नहीं सकते। मंदिर व्यवसाय से होने वाले आमदनी का अकेले उपयोग करने वाला यदि हिंदू है, बाकी समाज जिसे सिर्फ घंटा बजाने और चढ़ावा चढ़ाने का अधिकार है वह हिंदू कैसे हो सकता है? स्वतंत्र भारत में विधायिका, न्यायपालिका, विधायिक, कार्यपालिका, मीडिया, कंप्यूटरीकृत जगत पर कब्जा करके SC ST OBC की हकमारी, शोषण, उत्पीड़न करने वाले कथित सवर्ण यदि हिंदू हैं तो शोषित पीड़ित SC ST OBC कैसे हुए? बड़े आसानी से कह देते हैं कि हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू मैरिज एक्ट जिन जिन लोगों पर लागू है वो सभी हिंदू हैं। वह एक्ट बौद्ध, सिख, जैन, लिंगायत पर लागू होता है तो क्या सबको हिंदू मानोगे? फिर तो चीन, जापान, कोरिया आदि देशों में बौद्धों को भी हिंदू मानना पड़ेगा। जैसे भारत का मुसलमान है, वैसे ही सऊदी अरब का मुसलमान भी मुसलमान है। जैसे भारत का क्रिश्चन तो इंग्लैंड, अमेरिका का भी क्रिश्चन है। चीन, जापान, कोरिया का बौद्ध हिंदू नहीं है तो भारत का बौद्ध हिंदू कैसे? साथियों, समझने की बात है। आप तर्क लगाइए, क्या सही है क्या गलत है। हम आपको उपदेश दे सकते हैं। आप हमारे उपदेश सही लगे तो माने और ना सही लगे तो मत मानिए। सिर्फ हिंदू मैरिज एक्ट लागू होने से वह तो एक संवैधानिक व्यवस्था है, उनके कारण कोई बौद्ध, सिख, जैन, लिंगायत हिंदू कैसे हो सकता? हिंदू धर्म नहीं सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक है, जिसका लाभ अन्य वर्गों ने ले रहे हैं और हर प्रकार की कुटाई, पिटाई, लुटाई, शिकार, लाठीचार्ज SC ST OBC वर्ग हैं, जिन्होंने इनके कथित ग्रंथों पर शूद्र कहा गया। यदि SC ST OBC कतई हिंदू नहीं है तो हो सकते
तो विशेष जानकारी के लिए सेफाल्ड कांचा इलैया की किताब हिंदू क्या मैं हिंदू क्यों नहीं हूँ और क्या नहीं हूँ, आप इसका मतलब जानकारी कर सकते हैं और हिंदुत्व मुक्त भारत पढ़ सकते हैं। अज अमेजन एवं फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है। धर्म के बड़ड़ में जात जात में ऊंच नीच और आगे सारे तो गर्व से कैसे कहें हम हिंदू हैं। बस भारत का शाही अब नहीं SC ST OBC के शोषण उत्पीड़न हक मारी अब और नहीं। तो अब तो सारे बहुजनों का ही एक सपना है लक्ष्य बोधमय। भारत से शाही का विध्वंस बहुजनों के हाथ अपने भारत का शासन तथा समृद्धि एवं प्रबुद्ध भारत निर्माण। तभी तो अशोक सम्राट के ज़माने में जैसे भारत सोने की चिड़िया थी वैसे फिर नज़र आएगी। साथियों, भारत के देशवासियों को आपस में मिलजुल के रहिए, तभी ये हमारा भारत देश तरक्की करेगा, अन्यथा ये भारत देश हमारा तरक्की कभी नहीं कर। और हम आपस में बटे रहेंगे तो ये भारत कंगाल होते जाएगा। और जब हम लोग आपस में मिलकर रहेंगे तो भारत की तरक्की होगी, और जब भारत की तरक्की होगी तो हमारे देश का नंबर ऊपर आएगा। मतलब भारत देश जैसे पहले था वैसे फिर होगा। लेकिन जब हम लोग आपस में विवाद, आपस में लड़ाइयाँ करते रहेंगे तो ये भारत कंगाल होते जाएगा। जिसका जितनी हिस्सेदारी उतना ही खाएं, किसी का हिस्सा खाने से आपको ये भारत कंगाल ही होता जाएगा। इंसान सभी हैं, मनुष्य सभी हैं, तो मिलजुल कर रहें।